दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में इन जगहों पर रहेगी सख्त पाबंदी और इन चीजों पर रहेगी छूट, जानेंगे विस्तार से। जी हां, इसके अलावा अगर आपका भी बैंक खाता है तो आपके लिए बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें सरकार ने 12 राज्यों के किसानों को दिए 2424 करोड़ रुपए। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा, जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। इसके अलावा जी हां, महंगा पड़ा पिज्जा मंगवाना, डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 12,500 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 10,000 से अधिक लोगों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 1500 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 420 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 20,84,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,34,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,15,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बटे देश के जिले, जाने यहां पर आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसके अलावा अगली खबर में बात करेंगे सरकार ने किन लोगों को भेजा पैसा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। जी हां, इसके प्रभाव के आधार पर देश के 736 जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटे गए इन जिलों में खास निगरानी रखी जा रही है। आइए जानते हैं आपका जिला किस जोन में आता है, इससे आपको क्या छूट मिलेगी और कौन सी पाबंदियां रहेंगी और किन कामों का आप आसानी से पालन कर सकते हैं। जी हां, कर सकेंगे। आपको बता दें रेड और ऑरेंज जोन में कोरोना वायरस का कंटेनमेंट प्लान लागू होगा, वहां किसी तरह की आर्थिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के साथ आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों की इजाजत मिलेगी। 28 दिन तक कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आने के बाद ऑरेंज जोन को ग्रीन में तब्दील कर दिया जाएगा। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की हैं। जी हां, गाइडलाइंस के मुताबिक सभी शैक्षिक संस्थानों से लेकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद रहेंगे। देश भर में रेलवे, मेट्रो, बसों का परिचालन बंद रहेगा। हवाई जहाज भी नहीं उड़ेंगे। कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, किसानों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं। जी हां, साथ ही कुछ उद्योगों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक खाद बीज की दुकानें खुलेंगी। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा ई कॉमर्स, कुरियर सेवाओं को भी राहत दी गई है। गाइडलाइंस के अनुसार जरूरी चीजों को बनाने वाले कारखाने खुले रहेंगे। इसके अलावा मेडिकल अस्पताल, क्लिनिक के साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। जी हां, किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए खेती से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है। खाद, बीज और खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। मनरेगा के तहत काम भी चलता रहेगा। इसके अलावा बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। बीमा कंपनियां जी बैंक के साथ काम कर सकती हैं, उन्हें भी छूट दी गई है। वहीं दूध, डेयरी, पेट्रोल पंप, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं ये सब खुले रहेंगे। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को भी काम करने की अनुमति मिली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, सरकार ने 12 राज्यों के किसानों को दिए 2,424 करोड़ रुपए। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। दरअसल आपको बता दें केंद्र सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 12 राज्यों में किसानों के 2,424 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का निपटारा किया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान उसने किसानों और खेती की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई अन्य उपाय किए हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। आपको बता दें इसमें ऐसे प्राकृतिक जोखिम जिन्हें रोका नहीं जा सकता है, इससे बचाव को बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि के लिए सब कुछ कवर करने वाला फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा किसानों को दिया 17,800 करोड़ रुपए का कर्ज। जी हां,
कृषि मंत्रालय द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी संतृप्ति अभियान की शुरुआत सभी पीएम किसान लाभार्थियों को कवर करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से की गई है। आपको बता दें, न्यूज 18 वेबसाइट और एक बयान में कहा गया है कि अब तक 83 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 18.26 लाख आवेदन 17,800 करोड़ रुपए की कर्ज राशि के लिए स्वीकृत किए गए हैं। कृषि स्वर्ण ऋण और अन्य कृषि खातों का केसीसी खाते में रूपांतरण की नियत तारीख 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, महंगा पड़ा पिज्जा मंगवाना, डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव, 72 क्वारंटाइन। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना का संक्रमण अब आपके घर तक कैसे पहुंच रहा है, इसके कारण जानने के बाद यह बेहद डराने वाला है। जी हां, अब दिल्ली में 72 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है क्योंकि इन्होंने पिज्जा की होम डिलीवरी करवाई थी और डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव मिला। जानकारी के अनुसार पिज्जा डिलीवरी बॉय मार्च के आखिरी सप्ताह तक ड्यूटी कर रहा था और इसके बाद पिछले हफ्ते उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है और उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई गई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन ई पास आरोग्य सेतु ऐप पर जल्द मिलेगी ये सुविधा। जानिए कैसे मिलेगा ई पास। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तैयार किए गए भारत सरकार के आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस ऐप के जरिए अब आपको लॉकडाउन का ई पास मिल सकेगा। इस बारे में आरोग्य सेतु ऐप पर नया सेक्शन ई पास जोड़ा गया है। ऐप में दिख रही सूचना के अनुसार जल्द ही इस पर ई पास की सुविधाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में जरूरी काम से बाहर निकल पाने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत होंगी। आपको बता दें, दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में स्थानीय प्रशासन की ओर से ई पास या पास की सुविधा शुरू की गई है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। लोगों को इंतजार है कि सरकार कब थोड़ी नरमी बरते और आसानी से पास जारी कर लोगों को जरूरी काम निपटाने की छूट दे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 5 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को राहत, पीएफ खाते में 15 मई तक मार्च का पैसा जमा करेंगी कंपनियां। जी हां दोस्तों, अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपका एम्प्लॉयर सरकार की बताई गई कुछ शर्तों के अंतर्गत आता है, तो आपको अगले 3 महीने के लिए अपनी सैलरी के पीएफ खाते के अंशदान की चिंता नहीं करनी होगी। अगले 3 महीनों के लिए आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा नहीं कटेगा, बशर्ते इन नियमों को आपका नियोक्ता पूरा करता हो। जी हां, दरअसल आपको बता दें, भारत सरकार ने कहा है कि अगले 3 महीनों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी 12% प्रत्येक के योगदान का भुगतान करेगी। यदि आपकी स्थापना में 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90% कर्मचारी 15,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं, यह आपको वित्तीय रूप से लाभान्वित करेगा और आपके पेरोल पर कर्मचारियों की निरंतरता को भी बनाए रखेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 3 मई तक ये है बैंकों की टाइमिंग। सरकार ने जारी की गाइडलाइन, अगर आपका भी बैंक में खाता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर। दरअसल आपको बता दें, कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा की। इसके अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को बैंकिंग सेक्टर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। गाइडलाइन में बैंकिंग कामकाज को लेकर नागरिकों को सूचित किया गया है। केंद्र ने बैंकों को निर्देश दिया है कि गाइडलाइन में बैंकों की टाइमिंग 24 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी लॉकडाउन के पहले फेज में जो थी वही तय की गई है। बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ऑपरेट करेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि बैंक और बीमा जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम पहले की तरह चलेंगे। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि नकदी और कर सहायता मुहैया कराते रहने के लिए बीमा कंपनियां, बैंकों, एटीएम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले की तरह ही कामकाज करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन में पार्सल ट्रेनों से रेलवे ने कमाए 7.54 करोड़ रुपए। 14 अप्रैल तक चली कुल 560 ट्रेनें। आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान यात्री ट्रेनों के बंद होने के बावजूद पार्सल ट्रेनों से कमाई की है। रेलवे ने 14 अप्रैल तक 65 मार्गों पर 560 ट्रेनें चलाकर 7.54 करोड़ रुपए की कमाई की है। पार्सल ट्रेनों में लॉकडाउन की अवधि शुरू होने के बाद से लगभग 2400 टन माल लादे गए थे। भारतीय रेल ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के त्वरित परिवहन के लिए छोटे आकारों में पार्सल वैन उपलब्ध कराए हैं। रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा मार्गों पर समय सारिणी के अनुसार पार्सल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।
आपको बता दें कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन को देखते हुए चिकित्सा आपूर्ति, चिकित्सा उपकरण, खाद्य आदि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन छोटे पार्सल साइज में किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, अच्छी खबर। जी हां, आपको बता दें चीन को करारा जवाब। देश की इन 2 कंपनियों ने शुरू किया एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट का उत्पादन। दरअसल आपको बता दें देश में बढ़ रहे संक्रमण से लड़ने के लिए भारत की 3 में से 2 कंपनियों ने कोविड-19 की जांच के लिए एंटीबॉडी आधारित रैपिड टेस्ट किट के उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। इन दोनों कंपनियों को फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए नेशनल रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने लाइसेंस जारी कर दिया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत सरकार ने चीन से आरटीके मंगाई थी। बताया जा रहा था कि पहले यह 5 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी डिलीवरी 9 अप्रैल तक कर दी गई, पर अभी तक भारत को इसकी डिलीवरी नहीं हुई है। जी हां, 30 मिनट में आ जाती है कोरोना की रिपोर्ट। आपको बता दें आरटी-पीसीआर से संक्रमण का पता लगाने में 5 घंटे लगते हैं, जिसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वहीं आरटीके से परिणाम आने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है। हालांकि आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के अनुसार आरटीके से प्राप्त हुए परिणाम की पुष्टि के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जाता है। जी हां, तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।